नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल ITI CBT एग्ज़ाम में। तो आज हम फर्स्ट ईयर इंजीनियर ड्राइंग का 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर 25 MCQ प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज पेपर नंबर 5। इससे पहले हमने 4 पेपर के बारे में डिस्कशन किया था। आज 5वां पेपर। चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, द डायमेंशन ऑफ फिगर फॉर डायमीटर ऑफ ए सर्कल शुड। तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी प्रश्न ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो प्रश्न अगले हम 4 पेपर के बारे में डिस्कशन किया था। इसके अंदर जो प्रश्न था यहाँ फिर से रिपीट होता है, तो ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है। एक सर्कल के व्यास के लिए आयाम आकृति होनी चाहिए, तो यहाँ रिक्त की पूर्तता करनी है। तो ऑप्शन ए प्रतीक फाई पहले, बी प्रतीक डी पहले, सी प्रतीक फाई द्वारा प्रत्यय और डी प्रतीक डी द्वारा प्रत्यय। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रतीक फाई पहले। तो यहाँ हमने डायमीटर, सर्कल का डायमीटर कैसे दर्शाता है इसकी फिगर भी हमने रखी है। तो आप देख सकते हो कि फाई 30 यानी कि सबसे पहले फाई रखना है और उसके बाद जो सर्कल का जो डायमेंशन है 30, तो ये इस तरह का रखना है। इसके बाद अगला सवाल, एक्सटेंशन आर्म यूज विथ इंजीनियर कंपास इज टू फैसिलिटीज़, यानी कि इंजीनियरिंग कंपास के साथ प्रयोग की जाने वाली विस्तार आर्म यानी कि भुजा की सुविधा के लिए है। तो यहाँ रिक्त की पूर्तता करनी है। तो ऑप्शन ए ग्रिपिंग आर्म को बढ़ाने के लिए यानी कि इंक्रीज द ग्रिपिंग आर्म, बी बड़े व्यास के वृत्त बनाने के लिए यानी कि ड्रॉ सर्कल ऑफ लार्ज डायमीटर, सी पैरों के बीच की दूरी को समायोजित करें यानी कि एडजस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लेग्स, और डी सटीकता बढ़ाने के लिए यानी कि इंक्रीज एक्यूरेसी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बड़े व्यास के वृत्त बनाने के लिए यानी कि ड्रॉ सर्कल ऑफ लार्ज डायमीटर। तो यहाँ हमने फिगर भी रखी है कि जो इंजीनियर कंपास में जो एक्सटेंशन आर्म यानी कि विस्तार आर्म होता है वो बड़े व्यास के वृत्त बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी ब्लू कलर से हाईलाइट किया है और अगले 4 पेपर में ये भी प्रश्न था, यहाँ फिर से रिपीट होता है। टू ड्रॉ स्मूथ कर्व ऑफ एनी नेचर द ड्राफ्टमैन विल सिलेक्ट द फॉलोइंग, यानी कि किसी भी प्रकृति के स्मूथ वक्र को बनाने के लिए ड्राफ्टमैन निम्नलिखित का चयन करेगा। तो ऑप्शन ए मिनी ड्राफ्टर, बी फ्रेंच वक्र यानी कि फ्रेंच कर्व, सी रबर सील्ड और डी टेम्पलेट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच वक्र यानी कि फ्रेंच कर्व। तो यहाँ हमने फिगर भी रखी है। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। ए लाइन सेगमेंट डेट लाइन विद इन ए सर्कल एंड डज नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, यानी कि एक रेखाखंड जो एक वृत्त के भीतर स्थित होता है और वृत्त के केंद्र से नहीं गुजरता है तो उसे कहा जाता है। तो यहाँ रिक्त की पूर्तता करनी है। तो ऑप्शन ए स्पर्शक यानी कि टेंजेंट, बी सेकेंड, सी कॉर्ड और डी व्यास यानी कि डायमीटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कॉर्ड। इसके बाद अगला सवाल, हिडन लाइन आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस, यानी कि छिपी हुई रेखाएं यानी कि हिडन लाइन रेखाओं द्वारा दर्शाई जाती है। तो यहाँ रिक्त की पूर्तता करनी है। तो ऑप्शन ए पतली रेखाएं यानी कि थिन लाइंस, बी मोटी रेखाएं यानी कि थिक लाइंस, सी बिंदीदार रेखाएं यानी कि डॉटेड लाइंस और डी इनमें से कोई भी यानी कि एनी ऑफ दिस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बिंदीदार रेखाएं यानी कि डॉटेड लाइंस। तो यहाँ हमने सिलेंडर की जो फिगर होती है वो भी हमने यहाँ रखी है। तो आप देख सकें कि हिडन लाइन जो होती है वो डॉटेड लाइन से यहाँ दर्शाई गई है। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। इन लेटरिंग वाइल ड्राइंग लोअर केस लेटर द टेक्स्ट बॉडी हाइट इज अबाउट ऑफ द कैपिटल लेटर्स, यानी कि लोअर केस अक्षरों को खींचते समय अक्षरों में टेक्स्ट बॉडी की ऊंचाई बड़े अक्षरों के लगभग होती है। तो ऑप्शन ए समान ऊंचाई यानी कि सेम हाइट, बी 3/4 ऊंचाई, सी 2/3 ऊंचाई और डी 1/2 ऊंचाई। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 2/3 ऊंचाई। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो कि जो लोअर केस की हाइट होती है वो अपर केस यानी कि कैपिटल जो लेटर होते हैं उससे 2/3 ऊंचाई होती है। इसके बाद अगला सवाल, तो यह प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। टू स्टेप ऑफ ए सीरीज ऑफ इक्वल डिस्टेंस ऑन द ड्राइंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज, यानी कि ड्राइंग पर समान दूरी की एक श्रृंखला को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग किया जाता है।
तो ऑप्शन ए कंपास, बी सेट स्क्वायर, सी डिवाइडर और डी स्केल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कंपास। इसके बाद अगला सवाल, द टू रिकमेंडेड सिस्टम ऑफ प्लेसिंग डायमेंशन आर, यानी कि डायमेंशन यानी कि आयाम रखने के दो अनुशंसित सिस्टम है। तो यहाँ ऑप्शन डी है यूनिडायरेक्शन और अलाइन डायमेंशन, बी अपराइट और इंक्लाइंड सिस्टम, सी लीनियर और ऑब्लिक सिस्टम और डी लीनियर और इंक्लाइंड सिस्टम। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यूनिडायरेक्शनल और अलाइन डायमेंशन। तो दोस्तों ये जो यूनिडायरेक्शन और अलाइन डायमेंशन है वो डायमेंशन रखने की दो सिस्टम है। तो यहाँ हमने फिगर भी ली है कि जो पहली जो लेफ्ट साइड की जो फिगर है अलाइन सिस्टम है और दूसरी जो राइट हैंड साइड की जो फिगर है वो यूनिडायरेक्शन सिस्टम है। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, पैरेलल लाइन कैन बी ड्रोवन विद द हेल्प ऑफ, यानी कि मदद की समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए मिनी ड्राफ्टर, बी फ्रेंच वक्र, सी टेम्पलेट और डी रबर सील यानी कि इरेजर सील। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मिनी ड्राफ्टर। तो यहाँ हमने मिनी ड्राफ्टर की फिगर भी ली है जो समांतर रेखाएं खींचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला सवाल, विच इज प्रीफरेबल कंटेनिंग द स्टेटमेंट ऑल डायमेंशन आर इन mm अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, यानी कि सभी आयाम मिलीमीटर में है जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, कथन को प्राथमिकता दी जाती है। तो ऑप्शन ए फ्रेम्स और बॉर्डर्स, बी टाइटल ब्लॉक, सी आइटम सूची यानी कि आइटम लिस्ट और डी रिवीजन टेबल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी टाइटल ब्लॉक। तो यहाँ हमने जो ड्राइंग शीट की जो अंदर टाइटल ब्लॉक होता है उसके भी हमने यहाँ फिगर दी है और आप देख सकते हो कि यहाँ ऑल डायमेंशन आर इन mm को दर्शाया गया है। इसके बाद अगला सवाल, इन मल्टी व्यू प्रोजेक्शन द एक्स वाई लाइन इज ऑल्सो नॉन एज, यानी कि मल्टी व्यू प्रोजेक्शन में एक्स वाई लाइन को के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजेंटल लाइन, बी क्षैतिज ट्रेस, सी संदर्भ लाइन यानी कि रेफरेंस लाइन और डी ये सभी यानी कि ऑल ऑफ दिस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी संदर्भ लाइन यानी कि रेफरेंस लाइन। तो यहाँ हमने फिगर भी रखी है कि जो 4 क्वार्टर होते हैं तो इसकी हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन जो बनाते हैं इसकी फिगर भी हमने रखी है। जो एक्स वाई जो लाइन है उसे संदर्भ लाइन यानी कि रेफरेंस लाइन कहा जाता है। इसके बाद अगला सवाल, ड्यूरिंग ऑपरेशन द टू आर्म ऑफ द ड्राफ्टर रिमेन 8, यानी कि ऑपरेशन के दौरान ड्राफ्टर की दो भुजाएं पर होती है। तो ऑप्शन ए 45 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 180 डिग्री और डी 270 डिग्री। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। तो दोस्तों जो ड्राफ्टर की ऑपरेशन दरमियान जो दोनों भुजाएं यानी कि जो आर्म होते हैं वो 90 डिग्री पर होता है। तो यहाँ हमने जो फिगर है मिनी ड्राफ्टर की वो फिगर भी हमने यहाँ रखी है। तो आप देख सकते हो कि ये दो आर्म है वो 90 डिग्री पर होते हैं। इसके बाद अगला सवाल, विजिबल लाइन एंड एज आर ड्रोवन एज, यानी कि दृश्यमान रेखाएं और किनारे के रूप में खींचे जाते हैं। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए पतली रेखाएं यानी कि थिन लाइंस, बी मोटी रेखाएं यानी कि थिक लाइंस, सी बिंदीदार रेखाएं यानी कि डॉटेड लाइंस और डी इनमें से कोई भी यानी कि एनी ऑफ दिस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मोटी रेखाएं यानी कि थिक लाइंस। तो यहाँ हमने फिगर भी रखी है कि जो विजिबल यानी कि दृश्यमान और जो एज की रेखाएं होती है वो विजिबल रेखाएं यानी कि विजिबल लाइन से दर्शाई जाती है। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, टू ए ड्रो परपेंडिकुलर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट P on line XY नेम द पॉइंट वेयर द नीडल ऑफ द कंपास शुड बी प्लेस्ड फर्स्ट, यानी कि किसी दिए गए बिंदु P से रेखा XY पर लंबवत ड्रॉ करने के लिए उस बिंदु का नाम दे जहाँ पर कंपास की सुई को पहले रखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए बिंदु P पर, B XY के साथ कोई भी सुविधाजनक बिंदु, सी बिंदु X या Y पर और डी PX और PY के मध्य बिंदु के निकट एक बिंदु पर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बिंदु P पर यानी कि एट पॉइंट P। इसके बाद अगला सवाल, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन मार्क जनरली कंटेंट बाय ड्राइंग शीट इज,
यानी कि आमतौर पर एक ड्राइंग शीट में ओरिएंटेशन मार्क की संख्या होती है। तो यहाँ रिक्त की पूर्णता करनी है। तो ऑप्शन ए 1 यानी कि 1, बी 2 यानी कि 2, सी 3 यानी कि 3 और डी 4 यानी कि 4। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2 यानी कि 2। तो दोस्तों यहाँ हमने ड्राइंग शीट की एक फिगर भी रखी है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो कि ओरिएंटेशन मार्क जी होते हैं वो लेफ्ट हैंड और लोअर यानी कि नीचे की तरफ ये सेंटर में दी गए हैं। तो आमतौर पर ड्राइंग शीट में ओरिएंटेशन मार्क की संख्या 2 होती है। इसके बाद अगला सवाल, द रिकमेंडेड सिंबल फॉर इंडिकेटिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शो टू व्यू ऑफ द फ्रस्टम ऑफ है, यानी कि प्रक्षेपण के कोण को इंगित करने के लिए अनुशंसित प्रतीक के चिन्ह के 2 व्यू दिखाता है। तो ऑप्शन ए स्क्वायर पिरामिड, बी त्रिकोणीय पिरामिड, सी शंकु यानी कि कोण और डी इनमें से कोई भी यानी कि एनी ऑफ दिस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी शंकु यानी कि कोण। तो दोस्तों यहाँ पे हमने फिगर भी रखी है कि प्रक्षेपण के कोण को इंगित करने के लिए अनुशंसित प्रतीक जो कोण यानी कि शंकु के चिन्ह के 2 व्यू दिखाया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल में फ्रंट व्यू और ये जो 2 सर्कल दिए हैं वो साइड व्यू है। इसके बाद अगला सवाल, व्हेन ए सर्कल पासिस थ्रू 3 गिवन पॉइंट इज सेंटर लाइन एट द इंटरसेक्शन ऑफ, यानी कि जब एक वृत्त 3 दिए गए बिंदुओं को से होकर गुजरता है तो उसका केंद्र के चौराहे पर स्थित होता है। तो यहाँ रिक्त की पूर्णता करनी है। तो ऑप्शन ए सबसे बड़ी रेखा का लंब समद्विभाजक और सबसे छोटी रेखा के अंत से खींची गई लंब रेखा, बी सबसे छोटी रेखा का लंब द्विभाजक और सबसे लंबी रेखा के अंत में खींची गई लंब रेखा, सी बिंदु को जोड़ने वाली रेखा का लंब द्विभाजक और डी प्रत्येक बिंदु के माध्यम से खींचे गए स्पर्श रेखा का स्पर्श। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बिंदु को जोड़ने वाली रेखा का लंबवत द्विभाजक, यानी कि द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन डेट कनेक्ट द पॉइंट। इसके बाद अगला सवाल, द साइज ऑफ द लेटर कीप ऑन ड्राइंग, यानी कि अक्षरों की साइज ड्राइंग पर रखी जाती है। तो यहाँ रिक्त की पूर्णता करनी है। तो ऑप्शन ए कांस्टेंट, बी ड्राइंग की साइज के अनुसार भिन्न, सी ध्यात नहीं यानी कि नॉट नो और डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नॉन ऑफ देज। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कांस्टेंट। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 3 व्यू इज नॉन एज, यानी कि किसी वस्तु का 3 व्यू से प्रक्षेपण के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए परिप्रेक्ष्य यानी कि पर्सपेक्टिव, बी सममितीय यानी कि आइसोमेट्रिक, सी ऑब्लिक और डी ऑर्थोग्राफिक। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ऑर्थोग्राफिक। इसके बाद अगला सवाल, सिलेक्ट करेक्ट फ्रंट व्यू फ्रॉम द गिवन ऑर्थोग्राफिक व्यू। तो दिए गए ऑर्थोग्राफिक व्यू में से सही फ्रंट यानी कि सामने का व्यू चुने। तो यहाँ फिगर दी गई है, ये जो फिगर है आइसोमेट्रिक फिगर है और यहाँ ए बी सी और डी जो दिए गए हैं ऑप्शन, तो वो जो आइसोमेट्रिक व्यू दिए गए हैं इसमें से फ्रंट व्यू सही कौन सा है वो हमें चुनना है। तो ऑप्शन ए बी बी, सी और डी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यहाँ जो आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया है तो उसका सही सामने का व्यू यानी कि फ्रंट व्यू है ऑप्शन ए है। इसके बाद अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइज ऑफ A3 ड्राइंग शीट। तो दोस्तों ये भी प्रश्न यहाँ रिपीट होता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा A3 ड्राइंग शीट की साइज है। तो ऑप्शन ए 594 बाय 841, बी 420 बाय 594, सी 297 बाय 420 और डी 210 बाय 297। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 297 बाय 420। तो यहाँ हमने टेबल भी रखा है कि अलग अलग प्रकार की जो सीट होती है उसकी विड्थ और लेंथ यहाँ दर्शाई गई है। हमारे प्रश्न के अंदर जो A3 जो सीट है तो इसका जो साइज है विड्थ यानी कि चौड़ाई 297 और लेंथ यानी कि लंबाई 420। इसके बाद अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंसिल लीड इज हार्डेस्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल लीड सबसे कठोर यानी कि हार्ड है। तो ऑप्शन ए HB, बी H, सी B और डी F। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी H। तो यहाँ हमने अलग अलग प्रकार की जो पेंसिल का ग्रेड आते हैं इसकी भी फिगर हमने ली है।
इसके बाद अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज इज नॉट सर्व्ड बाय डिवाइडर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य डिवाइडर द्वारा पूरा नहीं होता है। तो ऑप्शन ए, रेखाओं या वक्र को बराबर भागों में विभाजित करता है। बी, ड्राइंग के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में माप स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर करता है। सी, भागपूर्ण आकार, छोटा आकार या बढ़े हुए आकार का चित्र बनाता है। और डी, ड्राइंग पर समान दूरियों की एक श्रृंखला सेट करता है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भागपूर्ण आकार, छोटा आकार या बढ़े हुए आकार का चित्र बनाता है, यानी कि मेक फुल साइज, रिड्यूस साइज और एनलार्ज साइज ड्राइंग। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, ए टाइपिकल लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट डू नॉट कंटेन, यानी कि ड्राइंग शीट के लिए विशिष्ट लेआउट में नहीं होता है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए, सेंटरिंग मार्क्स, बी, ओरिएंटेशन मार्क, सी, टेमिंग मार्क्स और डी, आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि पहचान चिन्ह। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि पहचान चिन्ह। तो दोस्तों ड्राइंग शीट के अंदर जो मार्क्स होते हैं, सेंटरिंग मार्क्स होता है, इसके बाद ओरिएंटेशन मार्क होता है और ट्रिमिंग मार्क्स होता है, पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यानी कि पहचान चिन्ह नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक ड्राइंग शीट की फिगर ली है, तो आप देख सकते हो, पहला है सेंटरिंग मार्क्स, तो यहाँ सेंटरिंग मार्क्स दर्शाया गया है। इसके बाद ओरिएंटेशन मार्क, तो वो भी यहाँ होता है, और तीसरा है टिमिंग मार्क्स, तो ये भी यहाँ कॉर्नर में 4 जो कॉर्नर होते हैं इसमें इस प्रकार का टिमिंग मार्क्स दर्शाया जाता है। पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यानी कि पहचान चिन्ह जो होता है वो ड्राइंग शीट में लेआउट में नहीं होता है। इसके बाद अगला सवाल, कॉर्ड ए बी इज पैरेलल टू कॉर्ड सी डी इन ए सर्कल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि जीवा ए बी एक वृत्त में जीवा सी डी के समांतर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए, चाप लंबाई ए सी इक्वल टू चाप लंबाई पी डी, बी, चाप लंबाई ए बी इक्वल टू चाप लंबाई सी डी, सी, लंबाई ए बी बराबर लंबाई सी डी, और डी, चाप लंबाई ए बी डी बराबर चाप लंबाई सी डी बी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चाप लंबाई ए सी बराबर चाप लंबाई बी डी, यानी कि आर्क लेंथ ए सी इक्वल टू आर्क लेंथ बी डी। तो यहाँ हमने एक स्टेटमेंट भी रखा है कि इन द गिवन फिगर आर्क ए सी एंड arc BD are two equal arc of circle. Prove that chord AB and chord CD are parallel. तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर नंबर 6 के बारे में चर्चा करेंगे।